बुलंदशहर टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए आईएमए संगठन के नेतृत्व में बैक पॉइंट में टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए किया गया कार्यक्रम, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर रहे सीएमओ विनय कुमार और संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर एसके गोयल और डॉक्टर मुदित गुप्ता। सीएमओ विनय कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए बुलंदशहर टॉप 5वें स्थान पर है। बुलंदशहर में जनपद में लगभग 8000 टीबी के मरीज पाए गए, जिसमें 90% लोगों का सफल इलाज चल रहा है। और हम लोग प्राइवेट डॉक्टर एवं डॉक्टर के संगठन द्वारा सभी से अपील कर रहे हैं कि हर मरीज की टीबी की जांच कराई जाए और टीबी के लक्षण पाए जाने पर उन्हें तुरंत जिला अस्पताल संपर्क किया जाए, जहां उसका सफलपूर्वक इलाज किया जा सके। किस तरह टीबी पर भारत सरकार द्वारा WHO और डॉक्टर द्वारा काम किया गया है, उन सभी के बारे में भी जानकारी दी गई। बुलंदशहर से वसीम अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुलग्ना नायक, WHO कंसल्टेंट फॉर मीरठ डिवीजन। और अभी सिंस सौरभ जी ने ऑलरेडी एक ओवरव्यू दे दिया है जो पब्लिक हेल्थ एक्शंस होते हैं टीबी मरीजों के लिए। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, आई विल जस्ट गो थ्रू द मेन थिंग्स इन माय PPT regarding the recent initiatives in the National TB Elimination Program. So as we all know here that if one pulmonary TB patient अगर एक भी कोई मरीज अनट्रीटेड रहता है टीबी का, तो फिर वो 15 न्यू मतलब हेल्दी लोगों को भी इन्फेक्ट करने का संभावना रखता है। और इससे सबको खतरा है, सबको रिस्क है टीबी होने के लिए। इसीलिए हमारे जो NTP प्रोग्राम में ये प्रायोरिटीज हैं: अर्ली डिटेक्शन करना, अर्ली ट्रीटमेंट में डालना पेशेंट्स को, न्यूट्रिशन देना, अर्ली अडॉप्शन निक्षय मित्र के थ्रू, आयुष्मान आरोग्य मंदिर को अभी फोकल पॉइंट ऑफ केयर बनाया जाएगा फॉर टीबी प्रोग्राम, देन टीबी मुक्त पंचायत अभियान। सो इसके बाद हम देखते हैं NTP ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आई थिंक इट्स लाइक नॉट दैट नेसेसरी, आप सबको पता ही होगा। सो एट द हेड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इट्स द DM, चेयरमैन ऑफ DHS, फॉलोड बाय CMO, सेक्रेटरी DHS, फॉलोड बाय द डिस्ट्रिक्ट TB सेंटर, where the lead is the district TB officer, and after the district TB center there are TB units. Then after the TB units there are designated microscopy centers. The new name for them is TB diagnostic centers. And उसके बाद आते हैं peripheral health institutions, and then at the level of treatment provider, treatment supporter, we have treatment centers. Next ऑन दिस स्लाइड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है जो प्रिजम्पटिव टीबी के साइंस और सिम्टम्स हैं। एज प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स OPD में whenever patients come, I request and urge that we should practice as much of intensified case finding. पेशेंट और किसी चीज के लिए आया हो, बट हमें टीबी के लक्षण उसको पूछना चाहिए। एंड स्पेशली अगर सस्पिशन थोड़ा सा भी हो, हमें इन प्रिजम्पटिव टीबी पेशेंट्स को अपफ्रंट NAT टेस्टिंग के लिए रिसेंट गाइडलाइंस रिकमेंड करते हैं। अपफ्रंट NAT टेस्टिंग अर्लियर हम स्टेप बाय स्टेप माइक्रोस्कोपी के बाद NAT करते थे। अभी WHO रिकमेंडेड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट जिनमें ट्रू NAT, CB NAT है, इसका यूटिलाइजेशन बहुत बढ़ गया है। सो वी हैव टू प्रोवाइड ऑल प्रिजम्पटिव TBs, HIV पेशेंट्स, risk high risk group patients, we have to provide upfront NAT, and children. So these are the signs and symptoms: cough more than 2 weeks or with or without hemoptysis, fever, loss of appetite, loss of weight, night sweats, abnormal chest X-rays, some signs like infertility, etc. We can screen at the level of OP. Then there are these diagnostic modules. I need not repeat, but then of course microscopy, true NAT, CB NAT, as you know, are in place. And now, because there is a new definition of UDST, as you all know that we are at the level of the districts, we are testing for all microbiologically confirmed TB patients to have undergone at least rifampicin resistance drug susceptibility testing. But now this is expanded to the testing of fluoroquinolones. So we make sure that any microbiologically confirmed case of TB with valid results for rifampicin. Valid results mean either sensitive or resistant. They will not be indeterminate results. So any microbiologically confirmed TB patient with valid results for RR should have testing for fluoroquinolones done. That means we have to make sure first line LPA, second line LPA are completed, then only UDST is considered to be complete. As I was talking before, the NAT testing against capacity from January to
June 2023 has improved by January to June 2024. As you can see, less than 50%, greater than 70% districts in January to June 2023 were only 3 districts. But now greater than 70% are 34 districts. So we have to scale up NAT testing. We have to provide upfront NAT for all presumptives, HIV and PLHIV and high risk groups. These are the brief services. बताना चाहूंगा, अब तक जो दिया जा रहा था, हमें दिया जा रहा था, मतलब हमारे जो सरकार के द्वारा 500 रुपए प्रति माह कोई भी व्यक्ति अगर टीबी की दवाई खाता है तो निश्चय पोषण योजना के अंतर्गत उसको 500 रुपए प्रति माह भारत सरकार द्वारा दिया होता है। बट अभी रिसेंटली भारत सरकार की तरफ से जियो आया है, 1 नवंबर से मरीज को 1000 रुपए प्रति माह का निश्चय पोषण योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। वो 500 से बढ़ाकर 1000 कर दिया गया है। इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट प्रोवाइडर्स जो आपके द्वारा सहयोग किया जाता है हमारे प्रोग्राम के लिए, तो उसमें सरकार द्वारा अगर किसी पेशेंट को नोटिफाई यानी डायग्नोस किया जाता है, उसकी आईडी बनाई जाती है, तो आपको 500 रुपए नोटिफिकेशन समय मिलेंगे। और अगर उसका उपचार सही तरीके से हो जाता है और उसका आउटकम निश्चय पोर्टल पर अपडेट हो जाता है, तब 500 रुपए आपको पोर्टल के माध्यम से जनरेट होंगे और उस हिसाब के माध्यम से आपके खाते में भेज दिए जाएंगे। पीटीआर होता है प्रेजेंटिव टीबी एग्जामिनेशन रेट, ये 1000 की आबादी पर 30 होना चाहिए जो भारत सरकार गाइडलाइन कहती है। और सीएम साहब के निर्देश में हम अभी पीटीआर में पूरे यूपी में 7वें नंबर पर हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, निरंतर करते जा रहे हैं। ये टीबी फ्री पंचायत कैंपेन चला था लास्ट ईयर, तो हमारे द्वारा जनपद द्वारा सीएम साहब के निर्देश में 49 टीबी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त किया गया था, जिसका कार्यक्रम जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में 2 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया था। वहां पर प्रत्येक ग्राम प्रधान को जिनके द्वारा टीबी मुक्त ग्राम पंचायत हुई थी, उनको गांधी जी की प्रतिभा और साथ में एक प्रशस्ति पत्र पीएम साहब के द्वारा दिया गया था। ये 6 मानक थे, जब 6 मानक को पूर्ण कर लिया जाएगा तो माना जाएगा कि वो ग्राम पंचायत टीबी मुक्त हो चुकी है। उसका पहला मानक यह है कि अगर 30,000 की पॉपुलेशन पर 1000 की पॉपुलेशन पर 30 जांच होनी अनिवार्य होगी। यदि सपोज किसी गांव की पॉपुलेशन 1000 है तो वहाँ 30 संभावित मरीजों की जांच करनी हमको होगी। अगर पॉपुलेशन 2000 है तो उसका डबल हो जाएगा 60। लेस देन 1 टीबी पेशेंट पर 1000, यानी कि 1000 पॉपुलेशन पर या तो एक मरीज हो या ना हो, 0 हो। तीसरा है, अगर हम उस गांव में पिछले साल में कोई मरीजों ने दवाई खाई है तो उसका 85% हमारा सक्सेस रेट होना चाहिए, यानी कि 85% लोग ठीक हो चुके हों। और चौथा पॉइंट है, जो भी मरीज गांव में टीबी की दवाई खा रहे हैं उनको जो निश्चय पोषण योजना के अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से खाते में 1000 रुपए पहुंच जाने चाहिए। एडॉप्शन ऑफ ऑल पेशेंट, ये माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा एक कैंपेन चलाया गया था पहले यूपी में, और वो सर्वव्यापी पूरे भारत में चल रहा है। टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति, कोई भी एनजीओ, कोई समाज सेवी टीबी के मरीज को गोद दे सकता है। गोद है दैट मीन कि जब तक वो दवाई खाएगा उसके पोषण की सामग्री इसके द्वारा सहयोग के तौर पर दी जाएगी। यूडीएसटी इन 60% ऑफ नोटिफाइड पेशेंट, यानी कि अगर कोई पेशेंट मतलब किसी गांव में कोई मरीज चल रहे हैं तो 60% ऑल टाइम के जो पेशेंट है उनका हमारे पास रिफेम्गर स्टेटस पता होना चाहिए। और अगर स्टूडेंट पॉजिटिव है तो सभी का स्टेटस रिफेम्गर हमें पता होना चाहिए। ये प्लानिंग है कि हम कैसे कर सकते हैं। इसमें काफी पहले हम लोग आपके द्वारा सहयोग भी किया गया था। इसमें आपके द्वारा हम फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर किसी व्यक्ति को नामित कर दिया जाए जो निश्चय पोर्टल पर एंट्री कर सके, कोई भी व्यक्ति आपका स्टाफ हो कोई भी हो, वो अगर आपको नामित कर देंगे तो हम उसको ट्रेनिंग कर देंगे कैसे पोर्टल पर एंट्री की जाएगी, कैसे पोर्टल को ऑपरेट किया जाएगा। अगर आप उसको अगर वो अलग अलग से काम कर रहा है तो अगर आप चाहें अनुमति दें, स्वीकृति दें, जो 500 रुपए नोटिफिकेशन के और 500 रुपए आउटकम के हैं तो उस स्टाफ के अकाउंट में भी हमारे द्वारा डाल दिया जाएगा। बट कंडीशन ये होगी कि आपको अपने लेटर पैड पर लिख के देना होगा कि मैं अपनी तरफ से इस व्यक्ति को इस कार्य के नामित करता हूँ और मुझको मिलने वाली धनराशि सरकार द्वारा दी जाएगी, इसके अकाउंट में दे दी जाए। तो ये काम भी हम कर सकते हैं। ये हमारा जो अमाउंट पेड है निश्चय पोषण के अंतर्गत हम जो है 95% हमारे जो वैलिडेशन हो चुके हैं, इसमें 1,58,74,000 हम लोग पब्लिक सेक्टर का पेमेंट कर चुके हैं। और जो कि प्राइवेट में देखें तो 54 लाख के अप्रॉक्स है। इसमें दिक्कत ये होती है कि प्राइवेट पेशेंट का अकाउंट नंबर कभी कभी रूरल क्षेत्र के होते हैं, IFSC कोड गलत मिल जाता है, कभी मिल भी नहीं पाता है। थोड़ा यहाँ पर हमें काम करने की जरूरत है। ये डाटा है जो हमारा नोटिफिकेशन टारगेट है, जो पब्लिक सेक्टर का यानी हमारे तक दिया 7,700 और प्राइवेट सेक्टर का दिया गया 4620। इसमें अभी अचीव कर चुके हैं हम पब्लिक में 78% और आपसे भी सहयोग से 75%। जो HIV स्टेटस सभी का लगभग 99% है, आपका भी और हमारा भी। धन्यवाद।
एक बार जब उसका इलाज पूरा होता है तो उसको वहाँ पर अपना फॉलोअप यानी बलगम की जांच करानी होती है। तो ये सब चीजें वहाँ पर काउंसलिंग समझाई जाती हैं। कॉन्टैक्ट इन्वेस्टिगेशन ये बहुत ही युद्ध स्तर पर चल रहा है, यानी टीपी प्रिवेंटिव थेरेपी। इसके लिए हमें ट्रेनिंग भी हो चुकी है और हमें दवाई मिल रही है, यानी कि जो 5 साल से छोटे और 5 साल से बड़े उनको रिफापेंटिव एवं आईएनएच अथवा आईएनएच की दवाई देकर उनको टीबी होने से रोकने की सरकार द्वारा हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। फ्री डायग्नोसिस एंड फ्री डेली एवरी ट्रीटमेंट, यानी कि हमारे पास स्पूटम की जांच करने के लिए मास्कोपी, नेट सर्विसेज और एक्सरे सुविधाएं हैं जो सभी टीबी पर आपको मिलती है फ्री में। HIV और डायबिटीज टेस्टिंग, कोई भी मरीज अगर टीबी की दवाई खा रहा है तो उसकी HIV और डायबिटीज की जांच अनिवार्य होती है, जो हमारे सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त दी जाती है। ये नाट होता है नास्ट है, यानी कि वो बताता है जो पेशेंट अगर स्पूटम पॉजिटिव है या नहीं भी है तो वो रेजिस्टेंट है कि नहीं। उसके लिए एक मशीन होती है CBNet, कार्टेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एप्लीकेशन टेस्ट। तो वो बताता है कि उस पेशेंट का जो स्पूटम है उसके अंदर का बैक्टीरिया उपलब्ध है कि नहीं है। फॉलोअप सर्विस जैसे मैंने बताया था कि 2 महीने पर 6 महीने पर किया जाता है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन, यानी शुरू में पेशेंट को दवाई खाता है तो उसको कोई ना कोई रिएक्शन होने की संभावना पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो उसकी सुविधा भी हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। ये नाट है जो मैंने बताया था, रेफ्रिजरेंट की जांचें होती हैं। तो ये हमारे यहाँ पर जो CBNet है वो 3 जगह पर है, बुलंदशहर, खुर्जा, सिकंदराबाद। इसके अंदर इस सीमेंट का फायदा ये है कि उसके अंदर एक बार में ही 4 सैंपल लग जाते हैं और 1-1.25 घंटे में उसका रिजल्ट मिल जाता है। इसी की तर्ज पर एक छोटी मशीन है हमारे पास 2NET साइड, उसमें हमारे पास जो 6 मशीन है वो डबल मॉड्यूल, यानी एक साथ 2 पेशेंटों के सैंपल लगेंगे और हमारे पास 5 ऐसी हैं जो सिंगल मॉड्यूल, यानी एक बार में एक मरीज का लगेगा। ये हमारे पास जनपद में 4 मशीनें उपलब्ध हैं। 8 डिजिट की, जैसे आधार कार्ड होता है हम लोगों का नॉर्मली, ऐसे ही एक 8 डिजिट की एक निक्षा आईडी बनकर जनरेट होती है जो पोर्टल पर स्टार्ट होता है। पूरे भारत में एक ही रहेगी, एक मरीज की। तो वो हम नॉर्मली निक्षा टाइप करेंगे तो उस पर हम एंट्री कर सकते हैं और इसके लिए निक्षा नाम से ऐप भी है। जो सर्विसेज हम लोग हमारे प्रोग्राम के अंतर्गत दे रहे हैं इसमें हेल्थ एजुकेशन है, यानी काउंसलिंग। तो हमारे जो जनपद में 20 क्यों है, यानी लगभग 2.5 लाख की पॉपुलेशन पर एक टीबी यूनिट, वहाँ पर एक एसपीएस होता है, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर और TBHP। तो किसी भी पेशेंट का अगर इलाज स्टार्ट होता है तो वहाँ पर वो उसकी काउंसलिंग करते हैं, वो समझाते हैं कि आपको अपना पूरा इलाज लेना होगा। जो उसका कोर्स की समयावधि होती है पूरे समयावधि तक उसको इलाज लेना है, घबराना नहीं है। पूरे विश्व में, पूरे देश में, भारत देश में भी टीबी को लेकर एक अभियान चल रहा है। सरकार हो या फिर जो डॉक्टर्स हैं, सभी जो टीबी जैसा गंभीर मर्ज है इसको जड़ से खत्म करने की मुहिम चला रहे हैं। और आज यहाँ बुलंदशहर में ब्रेक पॉइंट में एक प्रेस वार्ता है, यहाँ पर CMO साहब भी मेरे साथ मौजूद है और भी जो IMA जो संगठन है उसके डॉक्टर्स मौजूद है। जानेंगे कि इसमें किस तरह की मुहिम में ये कामयाबी हासिल की है और क्या कार्यक्रम के दौरान में आज जो है ये जनता को और जो लोगों को जागरूक करने के लिए जा रहे हैं, किस तरह से ये अभियान सफल रहा और किस तरह से टीबी मुक्त भारत बनेगा। उसके लिए मेरे साथ मौजूद है CMO सर, स्वागत है आपका। सर, जो अभियान चल रहा है टीबी मुक्त भारत बने, तो इसमें कितने सक्सेसफुल हो चुके हैं आप? और बुलंदशहर की बात करें तो यहाँ पर अब कितने % यहाँ टीबी के लोग मरीज देखे जाए? देखिए, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष का ये संकल्प है कि हमको 2025 तक अपने भारतवर्ष को टीबी मुक्त बनाना है। इसके अंतर्गत जो राष्ट्रीय टीबी मुक्त अभियान जो चलाया जा रहा है, NTEP, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, इसमें हम टीबी के रोगियों को घर घर जा कर के भी, अस्पतालों के माध्यम से भी सर्च करते हैं, खोजते हैं और उनको समय से उपचार दिलाते हैं, पूरा उपचार दिया जाता है। और जानते हैं आप सब लोग कि ये बहुत सारे रोगी प्राइवेट डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं। दोनों प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के सहयोग से ही हम भारतवर्ष को टीबी मुक्त बना पाएंगे। तो इसी को लेकर के एक ये मीटिंग रखी है, सेंसिटाइजेशन मीटिंग है, प्रेस वर्कशॉप है, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें नई नई आती रहती हैं, प्रोग्राम के अंदर शामिल होती रहती हैं, जिनको कि टीबी के रोगियों को उनकी डायग्नोसिस को लेकर के, उनके उपचार को लेकर के क्या नया गवर्नमेंट ने ऐड किया है या जो पुरानी चीज़ें हैं उनको हम कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करें, यूज़ करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुँचे। तो ये एक मीटिंग रखी है, सभी प्राइवेट डॉक्टर्स IMA के जो मेंबर्स हैं उनको सबको यहाँ पे बुला करके सबके साथ डिस्कशन करेंगे और कुछ उनके ओपिनियन, कुछ हमारी बातें सरकार की तरफ से क्या है वो सब बताई जाएंगी, एक दूसरे से शेयर करी जाएंगी और सब मिल करके वो सब चीज़ों को आगे लेके जाएंगे कि अधिक से अधिक मरीज़ जो है हमारे ट्रीटमेंट में आए, अपना ट्रीटमेंट पूरा करें और उनकी जो मरीज़ इस समय
रिस्क पर हैं वो उनको ये रोग ना हो, इसका हम कैसे अपने सिस्टम को यूज़ करके कम से कम रोगी हों, जो रोगी हों वो ठीक होकर के। सर अगर आंकड़े की बात करें तो अभी जनपद में कितना आंकड़ा, कितने % कितने लोग हैं टीबी तो के मरीज? हमारे यहाँ करीब जनपद में 8000 से ऊपर टीबी के रोगी हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है प्राइवेट और सरकारी दोनों सिस्टम में मिला करके। और जो हमारा सक्सेस रेट है, जो यानी टीबी उपचार के बाद जो हम उनको ठीक कर पा रहे हैं, वो 90% से ऊपर है। और स्टेट में हमारा जो है टॉप 5 में स्थान है, जो टीबी के प्रोग्राम को ओवरऑल लेकर के हैं। तो हम अच्छा कर रहे हैं, जनपद में हमारी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। ये मेरे साथ सीएमओ बुलंदशहर विनय कुमार जी थे। अब मैं आईएमए के जो अध्यक्ष है एस के गोयल जी से बात करूंगा, इस मुहिम को कितना आगे बढ़ाएंगे और किस तरह से भारत मुक्त, टीबी मुक्त भारत बनाएंगे, इसके लिए स्वागत है आपका। गोयल जी, मेरा पहला सवाल, जो टीबी मुक्त भारत बनेगा उसमें कितना योगदान रहेगा, क्या आपकी तरफ से जो आईएमए की तरफ से जो है? आईएमए की तरफ से हमारे सभी चिकित्सकों को निर्देश है कि जो भी टीबी के रोगी उनके पास आए उनको सरकारी अस्पताल में, जिला अस्पताल में भेज के उनका पंजीकरण कराएं, उनको इन्फॉर्मेशन पूरी दी जाए। उसके अलावा जो ट्रीटमेंट है उसके लिए रेगुलर फॉलोअप के लिए उनको प्रेरित किया जाता है। और साथ में कहा जाता है कि परिवार के जो भी संपर्क में आने वाले लोग हैं उनकी भी जाँच कराएँ और बलगम वगैरह को अपने घर में या आसपास में इस तरीके से ना फेंकें जिससे कि बीमारी फैले। और जितने भी लोग जिनको बुखार खांसी कुछ समय से चल रही है, लंबे टाइम से चल रही है, उन लोगों का नियमित परीक्षण कराएं। सरकारी अस्पताल में उसकी जांच के लिए पूरी सुविधाएँ दी हुई हैं, तो उनकी जाँच करा के उनको प्रेरित करें कि भाई अपना नियमित जो दवाइयाँ हैं उनको खाएँ। और आईएमए की तरफ से जो टीबी के रोगी हैं उनको नियमित पोषण भी वितरित किया जा रहा है। हमारे जो अध्यक्ष हैं मधुर जी और मैं और बाकी जो आईएमए के मेम्बर्स जाते हैं टीबी के रोगियों को पुष्ट आहार देकर भी उनको प्रेरित करते हैं। आपके पास जो मरीज आते हैं आप उनको भी यानी कि जागरूक करते हैं? हाँ, उनको जागरूक भी करते हैं और साथ में उनको सरकारी हॉस्पिटल उनका डेटा भेज के, फ़ोन नंबर एड्रेस के साथ में भेज के, जिसकी पूरा रिकॉर्ड बना रहे हैं। उनको प्रेरित करते हैं दवाई हॉस्पिटल से मिलेगी और बाद में उनकी दवाई पैसे की वजह से दवाई नहीं खाते, छोड़ देते हैं बीच में। अगर सरकार की तरफ से दवाई की सुविधा नहीं जा रही है उसका उपयोग करेंगे तो लोग रेगुलर अपनी दवाई खाएंगे। और उनको पोषण सरकार की तरफ से पैसा भी दिया जाता है, पोषण भी दिया जाता है। क्रिटिकल कुछ नहीं, पेपर चलिए इसके साथ साथ दूसरे डॉक्टर भी जो सचिव है उनसे बात करेंगे कि क्या नाम ठीक है, है? मैं करा दूँगा, हो जाएगा। गुप्ता जी, जो टीबी अभियान है जो खत्म कराया जा रहा है, इसके लिए क्या आपकी तरफ से, आईएमए की तरफ से क्या आदेश है? आईएमए की तरफ से सभी चिकित्सकों का आगे आया कि जो भी रोगियों के ओपीडी में आता है उसका पंजीकरण गवर्नमेंट वेबसाइट के फ़ोन पे भी अब चालू है पोर्टल, उस पर हर एक का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। और महीने के लास्ट में सीएम ऑफिस में रिपोर्ट भी भेजी जाती है, जिससे जो मरीज किसी वजह से दवाई से छूट रहे हैं या किसी भी कारण किसी भी परिस्थिति से उनका फॉलोअप करके वापस उनको दवाई चालू कराई जा सके। और जो प्राइवेट से खा रहे हैं, वो प्राइवेट से अगर किसी वजह से नहीं ले पा रहे हैं तो उनको गवर्नमेंट में भेजा जाता है। प्लस उनकी बलगम की जांच या सीवी नेट जो है गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाता है। जो प्राइवेट से करा लें अपने हिसाब से प्राइवेट से करा लें, मतलब कोई बर्डन हमारे चिकित्सकों द्वारा ये नहीं डाला जाता कि प्राइवेट से ही इलाज कराएं या प्राइवेट से ही दवाई लें। जो सरकारी से लेना चाहते हैं सरकारी के लिए फ्री है, और जो प्राइवेट से लेते हैं वो मतलब मन मर्जी से इलाज हो, लेकिन सभी टीबी मुक्त हो। चलिए इसके सतर्क करेंगे। लेकिन फिर भी दोबारा इस प्रोग्राम का जो शेड्यूल है, पूरा जो सिस्टम बनाया हुआ है, अब उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर हेमंत रस्तोगी, जिला चयन अधिकारी हूँ यहाँ पे बुलंदशहर। सर, ये जो आज प्रोग्राम रखा गया, क्या उद्देश्य है इसका, प्रोग्राम का क्या एजेंडा है? ये आज जो प्राइवेट डॉक्टर्स, जो आईएमए के डॉक्टर्स हैं, उनको यहाँ पर मीटिंग रखी गई है। ये सीएमबी जो रखी गई है, जो प्रोग्राम से रिलेटेड नए नए चेंजेस हो रहे हैं वो उनको डिस्कस करने के लिए, ताकि जो भी मरीज आ रहा है उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो अपडेशन उन्हें मिलते रहें, प्रोग्राम के अपडेशन मिलते रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मरीज़ सामने खुल के सामने आएँ, जल्दी से जल्दी इलाज कराएं। क्योंकि जितनी जल्दी इलाज कराया जाएगा उतना ही मरीज़ जल्दी से जल्दी ठीक होगा और साथ वालों को भी बीमारी फैलाने के नहीं फैला पाए। जिस तरह से भारत में पोलियो मुक्त भारत अभियान चला था, पोलियो अब बहुत कम रह चुका है, इसी तरह से भारत में टीबी मुक्त अभियान भी चल रहा है। और हम सीएमओ साहब ने बताया कि बुलंदशहर में लगभग 8000 मरीज मिले थे, लेकिन उसमें 90% लोगों का जो है सफल इलाज चल रहा है। और इससे ये जो बीमारी, इससे घबरा नहीं, बल्कि बुलंदशहर टॉप 5 पर भी है। और यहाँ पर जो टीबी मुक्त अभियान चल रहा है वो जोरों से चल रहा है। इसके साथ साथ सीएमओ साहब के साथ साथ जो आईएमए की टीम है वो भी पूर्ण रूप से उनके साथ आ चुकी है। और बुलंदशहर से, जनपद बुलंदशहर से टीबी को पूर्ण तरह से मुक्त किया जाएगा। इसके लिए ये सब लोग संकल्प लिया है। और जो भी नए डायरेक्शन लिए गए हैं, जो भी टीबी के जो पहचान के जो भी सारी इसके लिए डिस्कस किए गए हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर आज यहाँ पर लोगों को समझाया जाएगा और बताया जाएगा। मैं अपने सहयोगी मोहम्मद कासिम के साथ वसीम सिद्दीकी, तेज लाइव न्यूज़, बुलंदशहर।